भारतीय संविधान से पहले भारत की जनता इसको फॉलो करती थी और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद कहा गया कि अब मनुस्मृति को कोई फॉलो नहीं करेगा। मनुस्मृति के आधार पर अब कोई भी ब्राह्मण अपराध करने का हकदार नहीं रहेगा। अगर वह अपराध करता है तो सज़ा उसको भी मिलेगी। लेकिन गुजरात में बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं, उन्होंने जेल तो काटी 12-14 साल, लेकिन उनको सरकार ने कह दिया कि ये ब्राह्मण हैं, संस्कारी हैं, इसलिए इनको रिहा कर दिया जाए। तो उनको कोर्ट से और जेल से उनको छुट्टी मिल गई है, बरी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये मनुस्मृति का पालन किया गया है। हाँ, क्योंकि जुडिशरी में मनु के पुत्र बैठे हैं, ठीक है। न्यायपालिका में मनु के पुत्र बैठे हैं और मनु के पुत्र कभी भी संविधान के हक अधिकार को ले तो सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर सकते। उससे खुद का लाभ ले सकते हैं, लेकिन कभी आम जनता को वो लाभ नहीं दे सकते। बाकियों के लिए उनके मन में आज भी घृणा है। अभी एक बिहार पटना के एक पटना हाई कोर्ट के एक जज कह रहे हैं किसी एडवोकेट को कि भाई आरक्षण से हो क्या, ना शायद कोई अधिकारी है जो केस गया है, उसको बोल रहे हैं कि भारती जी आरक्षण से आए हो क्या। आरक्षण के लोग ना तो चैन से अच्छे से रहते हैं, ना खाते हैं, वो तो बर्बाद कर देते हैं। यानी कि उनके मन में आज भी इतनी हीन भावना है कि वो ये सोच रहे हैं कि ये लोग आज भी नीच हैं हमारी नज़र में। तो सबसे बड़ी चीज़ है, भारत के अंदर मनुस्मृति को लागू करने के लिए भारत की सरकार ने, भारत के जब बंटवारा हुआ इस देश का और जब हस्तांतरण हुआ सत्ता का, तो अंग्रेज यहाँ से गए और ब्राह्मणों ने राज अपने हाथ में संभाल लिया। जब राज संभाला तो अंग्रेजों ने कहा कि न्यायपालिका में ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। अगर ब्राह्मण होगा तो क्या होगा, मनुस्मृति को लागू करेगा। मनुस्मृति मतलब ऊंच नीच, छोटा बड़ा भेदभाव को लागू करेगा। इसलिए उन्होंने क्या काम किया कि इनका बैन किया। और अब इन्होंने क्या किया ताकि मनुस्मृति जिंदा रहे और न्याय ना हो। मनुस्मृति एक अन्याय की पुस्तक का नाम है और संविधान एक न्याय की पुस्तक का नाम है। तो अन्याय बरकरार रखने के लिए, एक का अधिकार बनाए रखने के लिए इन्होंने जुडिशरी में सारे मनुपुत्र बिठा दिए और मनुपुत्र भी अपनी मर्जी से बिठा दिए। ना कोई एग्ज़ाम है, ना कोई उनका इंटरव्यू है, कुछ नहीं है। बस लाए और बिठा दिए कि भैया अब आप मनुस्मृति को अपना धर्म ग्रंथ मानते हुए देश में लागू करते रहिए और न्याय की जगह अन्याय करते रहिए। लेकिन जो बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनको तो आज भी कहें कि ब्राह्मण हैं, संस्कारी हैं, तो मनुस्मृति का कहीं ना कहीं अभी भी जो असर है। अरे यही तो असर है। ब्राह्मण मतलब बलात्कारी, बलात्कारी मतलब ब्राह्मण। मैं आपको मत्स्य पुराण पढ़ाती हूँ। मैं मत्स्य पुराण को जब पढ़ती हूँ तो मत्स्य पुराण में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी, जिन्होंने ब्राह्मणों की उपज की है, जिन्होंने क्षत्रियों की उपज की है, जिन्होंने शूद्रों की उपज की है, उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती के साथ, और ये बात साफ साफ मैं नहीं लिख रही हूँ, ना तो मैं किसी धर्म ग्रंथ की रचयिता हूँ, क्योंकि महिलाओं को तो जगह ही नहीं दी गई, धर्म ग्रंथ सारे पुरुषों ने लिखे, ना मैं उसकी कोई विश्लेषक हूँ। मैं सिर्फ पढ़ना जानी, सीखी, समझा तो लगा कि देखिए एक पिता बेटी की पुत्री के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो इसलिए इनकी नज़र में जब इनका जो सबसे बड़ा जिसने इनकी उपज की है, जब वो इनकी नज़र में संस्कारी है, पूजनीय है, माननीय है, बड़ा है और इनके लिए ब्रह्मा है, पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाला है, तो सोचिए तो आम लोग थे। बिल्किस बानो के बलात्कारी तो आम ब्राह्मण थे, तो वो कैसा संस्कारी नहीं होंगे उनकी नज़र में? वो उनको बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? जिनकी उपज करने वाला ही रेप करता हो। अभी बदायूं में जब घटना हुई थी तो किरण खैर ब्राह्मण कह रही थी कि बलात्कार तो हमारी संस्कृति का हिस्सा, ये तो खत्म हो ही नहीं सकता। क्यों कह रही थी वो? उसे पता था कि हमारी संस्कृति में बलात्कार होते रहे हैं। यमी अपनी बहन के साथ बलात्कार किया। क्यों किया? क्योंकि इन्हें पता था कि इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। बच्चियों की, लड़कियों की, बहन भले ही उसके साथ कर ले, ससुर बहुओं के साथ करता था, दादा पोतियों के साथ किया है। तो ये इसलिए संस्कारी हैं क्योंकि इनके संस्कारों में पहले से चला आ रहा है। तो वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं, वास्तव में वो संस्कारी है, उनके संस्कार यही हैं। राजस्थान कोर्ट में प्रतिमा बहुत पहले से लगी हुई है, मैं भी वहाँ गई थी, देख कर आई थी। और न्यायपालिका में मनु की प्रतिमा लगाने का सीधा सीधा मतलब है कि न्याय व्यवस्था को धराशायी कर देना, न्याय व्यवस्था की नींव में मठा डाल देना और न्याय व्यवस्था को पूरी तरीके से नकार देना। अगर मनु न्याय कर पाते तो संविधान की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मनु महिलाओं को समान अधिकार दे पाते तो इस संविधान की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि मनु सबको सबके हक की हिस्सेदारी दे पाते तो शायद अंग्रेज आकर के यहाँ बांटो और राज करो की नीति पर अपना एजेंडा सफल नहीं कर पाते।
मनु की जो संतानें हैं, उसके जो बच्चे हैं, जो औलादें हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मनु की कही बात को फॉलो करती हैं और वो सोचती हैं कि ये फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए वह संविधान को भी नहीं मान पाती, इसीलिए वह संविधान का सम्मान भी नहीं कर पाती, क्योंकि मनुस्मृति और संविधान दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। संविधान समानता की बात करता है, मनुस्मृति ऊंच नीच की बात करती है, जातियों की बात करती है, वर्णों की बात करती है। तो यही कारण था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहते हैं, इसका दहन किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो इंसान इंसान को बांटे, जो किताब महिलाओं को पैर की जूती कहे, जो किताब एक वर्ग को शूद्र कह करके कहे कि वो कभी राजा नहीं बन सकता, कभी समानता में खड़ा नहीं हो सकता, कभी मकान नहीं बना सकता, दुकान नहीं बना सकता, वो कभी आंखें मिला करके बात नहीं कर सकता, अपने ऊपर हुए अत्याचार के पर सवाल नहीं कर सकता, तो ऐसी पुस्तक का मानव हित में कोई काम नहीं है। तो उन्होंने इस बात को नकारते हुए कि इंसान इंसान में भेद नहीं, इंसान समानता का क्या कहते हैं हकदार है, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था। और संविधान लागू है तो मनुस्मृति का कहाँ कोई जिक्र करता है अब, और वो तो सब चीज़ें पीछे चली गई हैं इतिहास में। हाँ, आप सही कह रहे हैं। देखिए, मनुस्मृति का नाम भले ही न लिया जाए, लेकिन मनुस्मृति में लिखी गई बातें उन लोगों के व्यवहार में आज भी हैं, और उनके व्यवहार में आज भी इसलिए हैं क्योंकि जब बात आती है हकों की, अधिकारों की, तो वो कहते हैं कि आप देशद्रोही हो, आप धर्म विरोधी हो। लेकिन जब वो उस बात को एक्सेप्ट कर करके भीड़ की संख्या में पड़े होते, दरिद्र पड़े होते, बेचारे क्या कहते हैं बेजुबान से पड़े होते हैं, अपराध के जब उन पर अपराध होता है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब उस भीड़ में से लोग संविधान की बात करते हैं, लोग संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, उनको लेने की बात करते हैं, नहीं मिलते तो छीनने की बात करते हैं, या उन पर शोर मचाने की बात करते हैं, तो वो लाठीचार्ज करवा देते हैं, वो उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, मीडिया उनको बिल्कुल नहीं दिखाती है। अभी देखिए, जब कोई उनके हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से जिन लोगों को उन्होंने शूद्र कहा, जब शूद्र की बच्ची के साथ, अछूत की बच्ची के साथ किसी तरह कोई घटना होती है, अभद्रता होती है, तो मीडिया भी नहीं दिखाती है। इनके जो ब्राह्मणिकल जो लोग हैं, इनके दिलों में भी कोई दर्द नहीं होता, इनकी महिलाओं के भी मतलब नखून बराबर आह नहीं पहुंचती है, केवल इसीलिए क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में कहा गया कि ये लोग कीड़े मकोड़े की तरह, इनको नीचे रखो, छोटा रखो, ये तो होते ही पैदा मरने के लिए हैं। आज भी आप देखिएगा कि मेरे कमेंट बॉक्स में गालियाँ भरी रहती हैं, कम से कम अगर 2000 कमेंट है तो उसमें से 1000 गालियाँ होती हैं, और गालियाँ किस तरह की होती हैं? जाति आधारित, कि तुम लोग नीच हो, तुम नीच के नीच ही रहोगे, तुम्हारी नीचता में कोई कमी नहीं आई है, केवल इसलिए क्योंकि और बाकी महिलाएं मांग में सिंदूर भरकर, चूड़ा पहनकर और धर्म की रक्षा करती हैं, और हाथ में कलश लेकर के यात्राओं में शामिल होती हैं, मंदिरों में जाकर माथा टेकती हैं, बाबाओं के यहाँ जाकर के नाक रगड़ती हैं, तो उन्हें लगता है कि ये महिलाएं धर्म की और मनुस्मृति की सुरक्षा कर रही हैं, और ये महिला संविधान की बात कर रही है, संविधान की सुरक्षा कर रही है, संविधान के बारे में आम जनता को बता रही है, उन लोगों को बता रही है जो अभी तक संविधान से दूरी बना करके हमारे धर्म ग्रंथ को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने बांटो राज करो की नीति भारत की जातियों में, वर्गों में और वर्णों में बांट करके इन्होंने देश की करोड़ों करोड़ों जनता को सालों सालों तक मूर्ख बनाया, केवल और केवल इसलिए कि इन्हें दान मिलता रहे, इन्हें दक्षिणा मिलता रहे, लोग इनको नमस्कार करते रहे। राजा भी अगर कोई शुभ काम करे तो हमसे पहले पूछे, अगर राजा के कोई बच्चा हो तो वो नाम भी अपने आप न रखे, हमसे रखे। इस मतलब इस छोटे से लालच में इन्होंने भारत के मानव मस्तिष्क का जितना नुकसान किया है, इतना विश्व के किसी भी प्राणी ने नुकसान नहीं किया। आप देखिए, यही कारण है कि भारत में कोई भी आविष्कार नहीं हुआ। भारत के अंदर एक भी आविष्कार हुआ हो, पंखे का हुआ, बल्ब का हुआ हो, लैपटॉप का हुआ, मोबाइल का हुआ, सुई का हुआ हो, आप मान लीजिए सुई का हुआ, सिलाई मशीन का हुआ हो, किसी भी चीज़ का आविष्कार इन्होंने किया हो, केवल इसीलिए आविष्कार नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने जो अपने आप को ब्रेन वाला समझते थे, जो खुद को विद्वान समझते थे, विद्वान का मतलब ये होता है कि बाकी लोगों का नेतृत्व करे, उनकी बुद्धि को डेवलप करे, उनके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करे, लेकिन ये विद्वान खुद को कहते तो रहे, लेकिन इन्होंने देश के नागरिकों का ब्रेन डेवलप नहीं किया, उस ब्रेन को हाईजैक करके बर्बाद किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को तो ब्रह्म ज्ञान होता है, पूरी दुनिया का ज्ञान होता है।
हाँ बिल्कुल होता तो है। उसी ब्रह्म ज्ञान से तो छांट लेते हैं पब्लिक में कि अगले दिन कौन सी लड़की के साथ गलत काम करना। उसी ब्रह्म ज्ञान से तो छांट लेता है जज कि ये कौन सी जाति का है, इसके साथ कौन सा न्याय करना है। इनको ब्रह्म ज्ञान होता है तभी तो इन्हें पता नहीं चलता कि कल भूकंप आने वाला, खुद भी मकान में दबकर मर जाते हैं। इन्हें ब्रह्म ज्ञान होता तभी तो लंपी वायरस से लाखों गाय, 11 लाख गाय देश के अंदर मर गई। ब्रह्म ज्ञान से इन्होंने लंपी वायरस का कोई इलाज नहीं किया। गाय माता तक को नहीं बचाया, जिसको माता माता कहकर रेंकते हैं, चिल्लाते हैं, उसको तक नहीं बचा पाए। ब्रह्म ज्ञान से तो ये नहीं पता कर पाते कि मेरा बेटा मरने वाला। ब्रह्म ज्ञान से तो नहीं पता कर पाते। लाखों एक्सीडेंट जो है सड़कों पर हो जाते हैं, इनके खुद के एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान है तो भैया इतने सारे लोग मर जाते हैं, जवान जवान महिलाएं बेचारी विधवाएं हो जाती हैं। उन घटनाओं को रोक दो ना। आप क्यों नहीं रोक लेते? क्यों नहीं एक भी एक्सीडेंट रोक के दिखाओ। तुम्हारे अंदर अगर दम है कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान है तो एक भी एक्सीडेंट रोक के दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो एक भी बलात्कार रोक के दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर ब्रह्म ज्ञान है और तुम्हारे अंदर दम है तो भूकंप का आने का बताओ, तुम बारिश का बताओ। लेकिन साइंस ने सब कुछ बता दिया, तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान से आज तक नहीं बताएगा। जब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान था तो तुमने क्यों नहीं बताया कि किसी फिल्म में तुम्हारे रंग का अपमान होने वाला, तुमने उस फिल्म को पहले बैन कर देना था, डिस्प्ले नहीं होने देना था। लेकिन तुम्हें कोई ज्ञान अगर है तो तुम्हें सिर्फ इतना ज्ञान है कि तुम्हें मूर्ख बनाकर तंत्र मंत्र झूठी विद्या से कैसे लोगों की जेब से पैसा खाना है और कैसे बैठ करके दूसरे के बने बनाए खाने को हड़पना है। लेकिन वो तो भविष्यवाणी कर देते हैं लोगों के बारे में। हाँ, कौन सी आज तक भविष्यवाणी की है? मैं ये कह रही हूँ एक भी भविष्यवाणी करने वाला, एक भी भविष्यवाणी करने वाला ये बता दे कि कल क्या होने वाला है। मैं उस कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ जिस कॉलेज में ये घटना हुई है, सच्ची घटना पर बता रही हूँ। पंडित जी हमारा रिजल्ट आने वाला कैसा आएगा? चारों लड़कों ने, और मेरे ही क्लास के स्टूडेंट थे, पूछा कि बेटा तुम्हारा तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला, तुम जो है ऐसा करो 1100 रुपये का हमें दान दो और एक हवन होगा। उन्होंने बोला चाहे जो करा लो, आप हवन करो और हमसे दान ले लो, लेकिन हम फर्स्ट डिवीज़न आने चाहिए। बोले बेटा तुम फर्स्ट डिवीज़न आओगे। उन्होंने सब कुछ कर दिया, खर्चा करा, लगभग 12-13 हज़ार का खर्चा हो गया। अब 12-13 हज़ार खर्चा हुआ, रिजल्ट आया, पंडित जी चले आ रहे हैं। मैं अपनी आंखों देखी घटना बता रही हूँ जिसकी मैं खुद साक्षात साक्षी हूँ। लड़के चारों, रिजल्ट आया, लड़के फेल, चारों लड़के फेल। चारों लड़के हॉकी लाए, पंडित जी को पकड़ा, हॉकी पीछे छुपा रखी। बोले पंडित जी घर से सही सलामत निकलो कि हाँ जी, अपना भविष्य देख के निकलो कि हाँ अरे बिल्कुल चंगा हमारा भविष्य, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और देख लो पंडित जी, लड़कों ने कहा एक बार और देख लो, अभी थोड़ी देर में कुछ घटना घटने वाली है, क्या पता वो घटना कहीं छूट गई हो आपके देखने में। पंडित जी बोले भैया हमारे साथ कुछ नहीं, बिल्कुल नहा धो के बढ़िया निकले और जजमान हमारा इंतजार कर रहे हैं, जा रहे हैं हम हवन करने के लिए, वहाँ पे हमारी दक्षिणा अच्छी मिलेगी। लड़कों ने निकाली हॉकी और दे दबादब इतनी हॉकी बजाई उस पर, इतनी हॉकी बजाई कि वो गिर पड़ा। बोले जी मुझे क्यों मार रहे, मेरा पीछा छोड़ो, मेरी जान निकल जाएगी, अब मुझे बख्श दो। उन्होंने कहा भाई जब तू अपना भविष्य नहीं देख सकता कि 5 मिनट बाद उस पर हम हॉकी फेरने वाले हैं, तो तूने कैसे हमें बेवकूफ़ बनाया कि तू हमारा रिजल्ट अच्छा ले आएगा। तो ये इन लोगों को नहीं पता होता है, ये उन कमज़ोर दिमाग के लोगों को शिकार बनाते हैं जो डरते हैं, जो शुभ से डरते हैं, जो अशुभ से डरते हैं, जो बिल्ली से डरते हैं, जो छींकने से डरते हैं, जो नींबू लटकाने से अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, जो काला नजरोटा लगाने से खुद को सुरक्षित मानते हैं। ये उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और वही इनके जो है ग्राहक होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो खुद राफेल पे जो है नींबू लटकाया था, मिर्च लटकाया था। हाँ देखो अब ये किस तरह से साइंस ने चीज़ तैयार करी, लेकिन जब वो लॉन्च हो रही है तो क्या करते हैं, अपना कब्जा जमा लेते हैं 2 रुपए के नींबू से, जहां उस पर अरबों खरबों रुपया खर्च हुआ, अरबों रुपया खरबों रुपया खर्च करा साइंस ने, ब्रेन खर्च करा साइंस ने। साइंटिस्टों ने अपनी उम्र लगा दी, बूढ़े हो जाते, दाढ़ी नहीं बना पाते, नहा नहीं पाते, 8-8 10-10 दिन तक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, सो नहीं पाते। उनकी मेहनत जब सफल होकर के जब वो होगी, यही तो मैंने शुरू में कहा कि ब्राह्मण क्या करता, बना बनाया खाता है। जब राफेल तैयार हो गए तो क्या करा, 2 रुपए का नींबू और 1 रुपए की मिर्च लटका करके खुद का कब्जा जमा लिया। और जब सरकारों में बैठे हुए ऐसे अंधे लोग हों, जब सरकारों में बैठे हुए इस आडंबर को मानने वाले लोग हों, जब सरकारों में बैठे हुए देश की जनता को विज्ञान की ओर ले जाने की बजाय क्या कहते हैं अंधविश्वास की ओर ले जाने का काम करें, तो फिर तब क्या हो सकता, तब तो जनता के अंदर यही होगा जो आजकल हो रहा है। सड़कों पर किसी भी बवाल पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन रोजगार की बात करो तो भीड़ गायब हो जाती है, शिक्षा की बात करो तो भीड़ हो जाती है, अगर स्वास्थ्य की बात करो तो भीड़ ज्यादा करके लाखों लाखों का इलाज कराने को तैयार है, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि सरकार भीड़ को इधर मूव कर रही है, भीड़ को सही मुद्दों से हटा रही है।